गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप डेली पढ़ रहे होंगे, अपनी मेहनत को जारी रखे होंगे और अच्छी से पढ़ाई करके अपना तैयारी बेहतर बना रहे होंगे। और आज से आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को लाइक करके शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो ये रणवीर सिंह कृष्णा बने हैं। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पुडुचेरी है और उपराज्यपाल है किरण बेदी। मुख्यमंत्री है पी नारायण शेमी। पुडुचेरी को पहले पांडिचेरी नाम से जाना जाता था। इसका नाम परिवर्तन करने के बाद पुडुचेरी नाम से जाना जाता है। किस योजना के तहत केंद्र सरकार 10 रुपये में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी? तो ग्रामीण उजाला योजना के तहत। ग्रामीण उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रति परिवार को 10 रुपये की रियासती दर पर 3 से 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए वहां रहने वाले लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से यह योजना शुरू की गई है। तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। यह वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। रामसर स्थल का मतलब आर्द्र भूमि होता है। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 से लागू हुई थी। 72 में इसका को स्थापित किया था, माफ कीजिए 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया था, लेकिन 1975 से लागू किया गया था। तसोकर बेसिन एक उच्च ऊंचाई पर वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित है। इसे दो मुख्य जल क्षेत्र स्टार्ट उस तसो और तसोकर शामिल हैं लद्दाख के। किस भारतीय क्रिकेटर ने गरीब लोगों को 1 रुपये में भोजन खिलाने के लिए जन रसोई पहल को शुरू किया है? तो गौतम गंभीर ने। जन रसोई में जरूरतमंद लोगों को 1 रुपये में भोजन की थाली मिलेगी। गौतम गंभीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को। देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व में 15 मार्च और भारत में 24 दिसंबर को। गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोनाको में गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। गोल्डन फुट पुरस्कार केवल उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र कम से कम 28 साल हो और वह वर्तमान में भी फुटबॉल खेल रहे हों, और यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को उसके करियर में सिर्फ एक बार मिलता है। अयोध्या पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अयोध्या पुस्तक को माधव भंडारी ने लिखा है। यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए विरोध प्रदर्शन को सारांशित करती है। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। फ्रूट्स फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण वितरणों इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स को शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत सभी किसानों को पंजीकृत
किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से, गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा के 28, राज्यसभा के 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली ने किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो ये धर्मेंद्र को। ठीक, धर्मेंद्र को यह सम्मान हिंदी सिनेमा में अतुल्य योगदान के लिए दिया गया और धर्मेंद्र इस तरह के अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ये पहला राज्य वर्तमान यानी भारत का पहला राज्य जिसके 3 राजधानी है। ठीक है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, जो एक आपका लेजिस्लेटिव और आपका जुडिशियल और आपका जो इकोनॉमिक आधार पर बनने वाला है। 3 इसके राजधानियाँ हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा के 175 सीटें हैं। केंद्र सरकार ने डीटीएच प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने 100% जो डीटीएच सेवा है प्रसारण में, डीटीएच प्रसारण सेवा में एफडीआई को मंजूरी दे दी है। ठीक है, 100%। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच प्रसारण सेवा के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल भी कर दी है। खनिज रंगों में 62.72 यानी 62.72 मीटर लंबा मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर किसने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये नेहा सिंह ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा नेहा सिंह ने 62.72 मीटर लंबा मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के बने हैं। विश्व बैंक ने भारत में हरित राजमार्गों को विकसित करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये $500 मिलियन। भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं और अंशुला कांत एमडी और सीएफओ हैं। किस कंपनी ने CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? तो ये एनटीपीसी ने जीता है। एनटीपीसी को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी डोमेन में प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड 7 नवंबर 1975 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ हैं गुरदीप सिंह। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर दे दो। आईएएस टीना डावी ब्रिक्स सीसीआई की सलाहकार नियुक्त होने वाली भारत की या देश की पहली महिला बनी है। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।